हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर राकेश रयाल, बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम से आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और हमारे इस कार्यक्रम में हल्द्वानी शहर की एक महिला समाज सेवी श्री रमा देवी जी हमारे साथ मौजूद हैं। और रमा देवी जी विशेष क्षेत्र में समाज सेवा कर रहे हैं। और रमा जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। रमा जी, आपके बारे में सुना और बहुत ही अच्छा लगा कि आप हल्द्वानी शहर में, जो कि कुमाऊं का द्वार है और राज्य का दूसरा शहर है, आप इस शहर में एक ऐसा काम कर रहे हैं जो कि बड़े बड़े अस्पताल और बड़े बड़े थाने के जो लोग हैं उनको जिस काम में बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आप बड़े आसानी से उस काम को कर रहे हैं। आप जो है बच्चों को जन्म देने से लेकर प्रसूति का काम आप कर रहे हैं। और सुनने में आया कि अनगिनत बच्चों को जो आपने जना है, और आपने जो है उन महिलाओं की आपने विशेष सेवा की है जो गरीब तबके की हैं और जो जिनकी पहुंच बड़े बड़े अस्पतालों तक नहीं है। तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे? हाँ, बताएंगे साहब। जी, बताइए। अरे, ऐसा है, कोरोना चालू हुआ। अब जहाँ का आदमी तहाँ फंस गया, बिहार का, बंगाल का, जहाँ के तहाँ ठप हो गया। अब बच्चे महिले बच्चे वाले होने वाले हैं तो वो कहाँ जाएंगे? अस्पताल में जा रहे हैं, वो ले नहीं रहे हैं, कोरोना चल रहा है। अब वो भड़क रही हैं, दर्द हो रहे हैं कि परेशान है महिला, कहाँ ले जाएं। अब एक दूसरे के सम्मत से बता रहे हैं कि एक आंटी है उसके पास चलो, एक दूसरे रास्ता बता रहे हैं। वो मेरे पास आ रहे हैं, मैं उनके पास जा रही हूँ। ठीक है, सुरक्षित बच्चा हो जा रहा है। उनकी जितनी सेवा मैं कपड़ों से हो रही है, कपड़ा लिता, बच्चे नंगे हैं, उनको एक जोड़ी कपड़ा भी दे रही हूँ, बिछाने को भी दे रही हूँ। अपने स्तर से दे रही हैं आप? हाँ, अपने तरफ से बहुत बड़ी उनकी सेवा। सेवा। बच्चे जी, नंगे जी, थुराएंगे जी, जी। हैं। अभी बच्चा, दो जुड़वा बच्चे हुए हैं, अभी की बात है, वो मेरे घर पर हैं इस समय, 1.5 महीने के बच्चे हो गए। वो महिला के लिए एक नंद एक भाभी जोर करते रही, उसमें चलो जी, सुसलतवाड़ी में अस्पताल में तुम्हारा जाओ। अस्पताल चलो, उसका ऑपरेशन होगा। 4 दिन की डेट दी थी। उसने कही मैं ऑपरेशन तो करा दूंगी, पैसा कहाँ से लाऊंगी? जी, जी। मेरी जेठानी ना है, नंद ना है, देवर ना है, सास ना है, तो मेरी सेवा कौन करेगा? जी, मेरा पेट फट जाएगा, मैं तो चारपाई पे होंगी। आप करोगी क्या? जी, तुम जी, 1 दिन करोगी, 15 दिन कर दोगी, कौन आएगा करने को 2 बच्चों की सेवा? जी, उसने की आंटी के मैं कमरे में हूँ, आंटी से मैंने कमरा मांग रखा है, होगा किराया दे दूंगी मैं 1500 बिल का, और नहीं तो आंटी मुझे रख रही है जी। बच्चों की वजह से। तो मैं जो है बच्चा जब लो आंटी मना नहीं करेगी तो लो अस्पताल नहीं जाऊंगी। जी। ये मना कर देगी कि मेरी बस की नहीं है तो चली जाऊंगी। अब वो इस्ते पे भी नहीं माने, वो अगल बगल गए, टेम्पू मेरे मोड़ पर खड़ा कर दिया। जी, जी, भाभी नहीं मानी, नंद भी नहीं मानी। जी, उसकी तबीयत खराब हो रही, गड़बड़। जी। मैंने बेटा चली जा, तेरी नंद का आएगी, तेरी भाभी का आएगी, उन्हें आंटी ने जाने नहीं दो, न मुझे पैसे का है लालच, न किसी चीज का है, तेरी जितनी सेवा होगी मैं कर दूंगी, जी, जी, तू जी। चली जा। जी, वो कह रही आंटी मेरा नहीं करेगी, नहीं जाऊंगी। जो लोग घूम घाम का आए, टेम्पू लाए, तो लोग बेटा हो गया। अब जब बेटा होगा वो ऐसे खड़े हो गए, जी, जी, देख रहे हैं मेरी तरफ। अब जी। दूसरा बच्चा भी आधे घंटे में हो गया, अब दूसरा भी आ गया। अब वो देख रहे हैं जुड़वे बच्चे हो जुड़वे गए। बच्चे हैं जी, इस जी, समय। जी, फिर अच्छी खासी महिला, मैंने नलवाया, धुलाया, चारपाई पे लिटारा, मैं किसी की मालिश कर रही। मालिश करने में मैंने उनको सवाल डाला, मैंने मेरे घर में 2 छुटको बच्चे में, बहुत गरीब है बेचारी। अब बच्चे ढेर हो ही जाते हैं, कपड़े जी, नाम जी, करने में, जी, अच्छे जी, घर में। जी। अब उनने क्या किया, अरे आंटी कैसी बात कर रही, इतने कपड़े ले जाओ, बच्चे की लंगोटी ले जाओ, ये ले जाओ, ये ले जाओ। उनने ढेर दे दिए मुझे उसके बच्चे की। दूसरी जगह गई, हुआ कही आंटी कल नहीं आई तो मैंने, अरे पैसे फंसी गई। बोली कोई बात नहीं है, बच्चे के कपड़े ले जाओ। और उसके कपड़े सारे इतने हो गए कि खूब रोज मैंने रोज नलवा, रोज सेवा कर, यही सेवा है। तो ये बहुत ही बड़ी सेवा की बात है रमा देवी जी। और जो हमारी जो सभ्यता, हमारी संस्कृति थी, एक दाई परंपरा जो थी, वो दाई परंपरा को जहां आप जीवित कर रहे हैं, उसका संरक्षण कर रहे हैं, वहीं आप जो है एक ऐसे तबके समाज में, ऐसे तबके की सेवा कर रहे हैं जो कि अपने आप में बहुत ही सराहनीय है। तो इसके लिए आप बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत आभार है आपका। और खासकर मुक्त विश्वविद्यालय भी आभार प्रकट करता है आपका, सामाजिक दायित्वों की पूर्ति करते हुए। और हमारे बीच मौजूद हैं हमारी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की वित्त नियंत्रक आबा गरखाल जी और सहायक कुल सचिव पूनम आर्या जी हैं। और ये कार्यक्रम इस संदर्भ में हमने रखा हुआ है कि महिलाएं भी समाज के किसी भी वर्ग से, किसी भी, चाहे पुरुष हो या महिलाएं हो, या किसी भी स्तर के जो महिलाएं या पुरुष हो, वो भी अपना
किसी भी तरह से जो समाज की सेवा कर सकते हैं। और एक जैसे कि रमा देवी जी हैं, तो हम इस चर्चा में ये बात करेंगे कि इस तरह की जो महिलाएं हैं, इनसे किस तरह की प्रेरणा हमको लेनी चाहिए और किस तरह से हमको अपने समाज में अपनी सेवाएं देनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले मैडम आभा गरखाल जी से मैं चाहूंगा कि वो अपने विचार रखें कि किस तरह से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए और किस तरह से हमको समाज की सेवा करनी चाहिए एक खास महिला के रूप में। जी, धन्यवाद रियाल सर। हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि मैं रमा देवी के साथ इस समय बैठी हूँ। और रमा देवी को मैं पिछले कई साल से जानती हूँ, पिछले 9 साल से लगभग वो मेरे संपर्क में है। और जब मैंने देखा शुरू में कि ये थोड़ी सी अलग सी है, मतलब अन्य महिलाओं से थोड़ी सी इसकी सोच भी अलग है, इसके विचार भी अलग है। और जब धीरे धीरे जब हमने बैठना, थोड़ा सा इसके साथ बैठ के चाय पीते वक्त जो भी हमारे बीच में जो भी गपशप होती रही, तो मुझे धीरे धीरे मुझे इसको जानने का, समझने का मौका मिला। और तब मुझे लगा कि ये बहुत ही मतलब एम्पावर्ड है, मतलब अपनी कम्युनिटी में तो ये बहुत सशक्त है। और जिस तरह से ये सामाजिक काम करती है निस्वार्थ भाव से, इसका कोई ऐसा स्वार्थ नहीं रहता किसी का, मतलब इस तरह से नहीं, कहीं किसी के पास नहीं भी है, कपड़े भी नहीं है तो अपने बदन से खोल के भी दे देगी, खाना खा रही है कोई आगे तो प्लेट आगे सरकार देगी, मतलब इस तरह का इसका नेचर रहा है। मुझे लगता है कि ऐसी महिलाएं जो बहुत इस तबके के हैं, जो समाज के मुख्य धारा से नहीं जोड़ सकते हैं, तो हमारे जो पढ़े लिखे लोग होने, मतलब पढ़े लिखे होने का जो हमारा जो मुख्य दायित्व है, वो इनको जो है समाज के मुख्य धारा से जोड़ना है। वो हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि वो भी समाज के, जिससे कि वो और सशक्त हों और अच्छे ढंग से जो है सेवा कर सकें, क्योंकि वो भी समाज के एक मुख्य अंग है। और हम भी समाज के मुख्य अंग हैं। हम हैं तो सामाजिक प्राणी, और एक सामाजिक प्राणी होने के नाते ये हमारा दायित्व और बढ़ जाता है कि हम पढ़े लिखे हैं और ये थोड़े से अनपढ़ हैं, तो इनको हम अपने साथ ले आए। समाज में ऐसे ही परिवर्तन आएगा, ऐसे ही चेंजेस आएंगे। ये आपने बहुत ही अच्छी बात रखी कि ऐसे जो लोग हैं, जो जिनके अंदर जज्बा है, वो काम करना चाहते हैं, सेवा भाव है, दया भाव है, और लेकिन वो निरक्षर होने की वजह से वो जो है बराबर जो समाज आज का पढ़ा लिखा समाज है, उसकी बराबरी कहीं पर वो पीछे रह जाते हैं। उनको हमको आगे लाना है, उनको और सशक्त करना है, जिससे कि और अच्छे ढंग से जो है समाज की सेवा कर सके। तो हमारे साथ दूसरी जो हमारी आज इसके कार्यक्रम के जो दूसरी वक्ता हैं, हमारे साथ पूनम आर्या जी हैं, जो कि सहायक सचिव हैं विश्वविद्यालय में। पूनम जी, आपका क्या विचार है कि हमको किस तरह से ऐसे महिलाओं का सपोर्ट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, कि जिससे कि वो हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलें और सशक्त वो समाज के लिए बन सके? धन्यवाद रयाल जी। हेलो हल्द्वानी। मैं रमा देवी जी से मैं काफी इसमें प्रभावित हुई। आज ही मेरी विशेष इनसे आज ही मेरी अचानक बात हुई थी। जैसे मैंने इनको आज पहली बार देखा, पहले तो मतलब मैं इनका काफी स्वागत भी करना चाहूंगी। और मैंने इनको जैसे ही देखते ही इनकी स्माइल जी, और अभी तो हम शायद अभी ऑडियो में है तो हम इनकी स्माइल नहीं देख पा रहे हैं, मगर इनकी स्माइल जो है वो बहुत ही पॉजिटिव है। तो उससे ही पता चलता है बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव और पावरफुल लेडी हैं, जो इन्होंने अपना जो इनका जो समाज कार्य है उसके साथ साथ इन्होंने हमारी पुरानी संस्कृति को भी सजो के रखा है। जो हमारी पुरानी संस्कृति, जो हम हमारी वैदिक संस्कृति में जो घर में ही, आयुर्वेद में भी हमारी देखा जाता है कि घर में ही बच्चे जन्म होते थे। और पुरानी संस्कृति में तो उसको भी इन्होंने एक तरीके से सजो के रखा है। और इसलिए इनको मेरा मतलब अपना मानना है इसमें कि इनको कुछ हमारी जो इस प्रकार की जो भी अन्य महिलाएं हैं उनका ये आपस में इनका कोऑर्डिनेशन बना के एक ग्रुप बनाया जाए, जिससे कि ये सारी महिलाएं मिलके आगे काम कर सकते हैं इस फील्ड में, जो इस क्षेत्र में अच्छे से अच्छा काम कर सकें। और जो गरीब तबके की जो महिलाएं हैं तो उनको भी इससे काफी फायदे हुए हैं। और इसके लिए तो मैं एक अपना व्यक्तिगत भी मैं अपना अनुभव मतलब सबके सामने साझा करना चाहूंगी, क्योंकि मैं भी एक माता हूँ। और ये कहूंगी कि मेरे मतलब 2 बेटियां और एक बेटा, ट्रिपलेट्स बेबी है मेरे। तो जब मैं प्रसूति के समय में थी तो मैं मतलब इस पीड़ा से बहुत गुजरी हुई हूँ। तो मैं पहले दिन मुझे शाम को लाया गया था, तो मैं उस समय कहीं बाहर थी, नैनीताल थी वैसे बेसिक। नैनीताल से मुझे वहाँ क्षेत्र के जो स्थानीय चिकित्सालय है वहां मुझे ले जाया गया। वहां से फिर मुझे हल्द्वानी रेफर किया गया। वहां से फिर मतलब मैं रात भर सारे जितने भी यहाँ के चिकित्सालय हैं, हॉस्पिटल, बड़े से बड़े सारे चिकित्सालय में घूमते रही। जी जी जी।
तो उस समय मैं जानती हूँ, क्योंकि जो लेबर पेन होता है वो बहुत ही पीड़ादायी होता है। और उस समय सबकी एक ये होती है कि हाँ, किसी भी तरह से बच्चा और जच्चा दोनों स्वस्थ रहें। स्वस्थ और बहुत अच्छे से सुरक्षित उनकी डिलीवरी हो जाए। और ये काम मतलब उस समय जो भी है कि हर एक परिवार के लिए जो भगवान होता है वो उस समय डॉक्टर होता है। तो उसको हम मतलब, क्योंकि उनका पेशे से डॉक्टर का काम है, तो उसको हम भगवान कहते हैं। मगर इसी प्रकार से जो रमा देवी जी हैं वो इस भगवान का कार्य कर रही हैं, समाज को वही दिशा दे रही है, वही क्षेत्र उनका जो बिना किसी प्रकार की चिकित्सालय एजुकेटेड है, और वो अपने सेल्फ इस तरीके से अपने खुद इन कार्यों को आपने निस्वार्थ भाव से जी आपने बहुत अच्छी बात कही पूनम जी। और मेरा भी यही मानना है कि हम लोगों को, और जो विशेषकर जो सामाजिक जो संस्थाएं हैं या सरकार की जो संस्थाएं हैं, विशेषकर जो महिला और शिशु बाल कल्याण जितने भी इस तरह की जो संस्थाएं हैं, इनको ऐसे महिलाओं को ढूंढ के जो इस तरह का काम कर रहे हैं और उनको सशक्त करना चाहिए। क्योंकि इन्होंने एक तो जहां ये हमारे जच्चा और बच्चा की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रसूति करवा रहे हैं, और वहीं ये जो हमारी जो दाई वाली जो परंपरा थी, हमारे जो एक किस्म संस्कार थे, उसको ये पुनर्जीवित कर रहे हैं। और क्योंकि ये प्राकृतिक पद्धति है, ये है प्राकृतिक पद्धति। और प्राकृतिक का मतलब प्रकृति, और प्रकृति का मतलब प्रवृत्ति। जो भी प्राकृतिक रूप से काम होता है तो प्रवृत्ति भी वैसी होती है ना। तो जच्चा बच्चा जहाँ स्वस्थ रहेगा और प्राकृतिक रूप से वो स्वस्थ रहेंगे, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। और मैं तो रमा देवी जी का पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत आभार करता हूँ कि वो इस तरह का काम कर रहे हैं। और हम सब लोगों को ये चाहिए कि हम सरकारी स्तर पर या गैर सरकारी स्तर पर जितनी भी संस्थाएं हैं जो महिलाओं के कल्याण और बच्चों के उत्थान, बच्चों के कल्याण के लिए जो काम कर रहे हैं, उनको ऐसे महिलाओं को सशक्त करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, जिससे कि वो अच्छे ढंग से काम कर सके। मेरा तो ये मानना है इसमें कि मैं तो चाहूंगी कि सरकार को हम एक सुझाव भी भेज सकते हैं इस टॉक के माध्यम से, इस हमारे रेडियो स्टेशन के माध्यम से, आज के इस टॉक के माध्यम से, कि जो इस तरह की जो महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी नहीं होने के बावजूद भी जो प्राकृतिक पद्धति को संजोए हुए हैं, ऐसे लोगों को भी सरकार संरक्षण दे, उनको एक पेंशन की व्यवस्था करे उनके लिए। क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग हैं, ऐसे रेयर लोग होंगे जो इस तरह की दाई का काम कर रहे हैं। वो तो संभवतः मुझे लगता है कि बहुत कम है, बहुत कम है। तो एक ऐसे क्योंकि ऐसा है, पेंशन के लिए भी एक हम लोगों को प्रपोजल भेजना चाहिए कि सरकार भी इनको अपना संरक्षण दे, कुछ न कुछ बेनिफिट दे, ताकि ये तो निस्वार्थ भाव से कर ही रही है, इसको हम नहीं भी देंगे तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारी जो जिम्मेदारी है कि इनकी जो वृद्धावस्था है उसको सुरक्षित रखना। अभी पेंशन भी अभी इसने अप्लाई नहीं किया है। मैं पेंशन के लिए भी मैं ऐसे कहूंगी कि जो वृद्धावस्था पेंशन है उसके लिए भी अप्लाई करेंगे। लेकिन अभी तो क्या वो 60 साल की अभी नहीं हुई है, तो अभी 60 साल के हो गए, तो हस्बैंड का तो हो गया इसका। जी। और जो एक चीज जो मैंने इसको नोटिस किया था कि जब इसने एक चीज बताई थी मुझे, क्योंकि हमारी डेली बात होती ही थी जैसे, तो जब बच्चा पैदा होता है ना तो नाल जो होता है बच्चे का, तो उसको खूब ज्यादा उसको मतलब एक तरह से मतलब बहुत टेक्निकल प्रोसेस है, बहुत ही टेक्निकल प्रोसेस है। और जैसे मैं इस चीज को मैंने रियलाइज किया, जब बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं, सिजेरियन होता है, तो एकदम कट कर देते हैं नाल को, एकदम कि उसमें कुछ ऐसा उसकी मालिश नहीं करते हैं। ये कहती है कि नाल जो है, हमारी जो नाभि होता है वो 72,000 नाड़ियों का जंक्शन है वो, तो जंक्शन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो। और वहां पर डॉक्टरों को भी शायद संभवतः नहीं मालूम कि बच्चे को जो है एकदम वो नाल बच्चे का काट देता है। तो इसका ये कहना है कि जब नाल को बहुत ज्यादा उसको रगड़ते हैं तो जो ऐसे करके पकड़ कर नाल को, तो बच्चा बाहर आ गया। और जो फली है वो अंदर है। मगर पहले बच्चे को सुलझाना है, हमें बच्चे को बचाना है। और खतरनाक बच्चे से ज्यादा वो चीज है फली, खतरनाक वो चीज है जहर, वो इतनी भी रह गई तो जच्चा नहीं बचेगी। अब वो आती है, पैक आती है पन्नी में, वो भी पन्नी में पैक होती है, एक कवर होता है, जैसे बच्चा भी पैक होता है, बाहर आकर टूटता है, ठीक है। अब उसका क्या करना पड़ता है, जब बच्चा आने में दिक्कत होती तो वही, तो वो जो है थोड़ा घबरा हो जाता है, घबरा ऐसा हो जाता है लगती है इसमें कुछ नहीं है, ऐसे लेट जाता है, लिटा देते हैं अलग को। और जो ऊपर वाले देखने वाले
वो रोज आते हैं, वो कहते हैं बच्चे में कुछ नहीं है, बच्चा तो जान ही नहीं है। जी उसको हम कहते हैं कोई रोना मत, खामोश रहो, जी चुप रहो। जी एक पेट के लिए ऐसे लगाए रहो, हल्के से ऊपर नहीं जाए वो फली, जी जी टेक लगाए रहो। उसको बाद में मैं संभाल लूंगी, पहले बच्चे सुधार लूं। जी फिर मैं क्या करती हूँ, उसको नाल को ऐसे सूंघना है, जी बच्चा लेटा है, रगड़ना जी। है। रगड़ना है, खूब रगड़ना है। रगड़ते रगड़ते पतली हो जाती है। जब वो रगड़ना है तो बच्चा कुकू कुकू करने लगता है। जी जब जान फैलती है उसके अंदर शरीर ऊपर में, सब, उसी में जान होती है। वो प्राण शक्ति जो फिर है उसी बच्चे जगह जब जान आएगी उसको उठाते हैं बच्चे को, फिर आपको पीटते हैं ऐसे ऐसे करके। जब उसके 2 हाथ 3 मारे वो को को करने लगता है। जी। ठीक है, वो बच्चे को इधर कर लिया, जान पूरे बेबस हो गई। उसको फिर कहते हैं मोटा धागा लाओ, उसको धागे को बांधते हैं, बांध दिया। 3 गांठ लगाते हैं। 3 गांठ के बाद में उसको कहते हैं ब्लेड पर, हमारा वो इलाज है पहले वाला, जी 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 पुरानी पद्धति। पुरानी पद्धति वाला। ब्लेड को खोलाओ, जी। इसमें डिटॉल डालो और ढक दो, उसको आधा घंटा पकने दो। बच्चा होता था, सब शुरुआत कर लेते हैं, बच्चा होने वाला है, इससे पहले पानी में डाल दो। जी जी पक रहा है, पक गया खूब, उसको लिखा दिया, नाल काट दी, नाल काट दी। बच्चा नलवाया धुलाया बढ़िया करके, उसको अस्पताल में नहीं नलवा रहे, बच्चा दिया पोछा पाछा, लो पकड़ो बच्चे को। तो आपने ये सीखी कहाँ से? हमने सीखी ऐसे, हम रहते घर पे, जी और जो नर्स थी मुड़िया में थी, बहेड़ी तरफ उधर ही हमारे गांव के पास में। जी 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 वहाँ हम केस ले जाए करे करते, किसी का बच्चा फंस गया, किसी का होने वाला है कि चलो नर्स के पास चलते हैं। तो हम एक ऐसे बन गए कि उससे ऐसे जुड़ गए, उसने हम ऐसा जोड़ दिया। मतलब आपने समाज सेवा से ही इस कार्य को शुरू किया? हाँ। वो भी एक समाज सेवा थी कि आप सेवा इस तरह से के सेवा जो से, है लोगों को, कि महिलाओं चाची को लेके जाते थे जाते जी, सेवा जी, में, जी, इसकी जी, जान बचाए। हाँ। क्यों गांव में दाई हैं, उसमें दाई ही तो कोई अच्छी है, किसको पर नहीं आ रहा है, ऐसे भी है तो हम ले जाया करते। वो बता देती ऐसा तू ऐसा कर, ऐसा ऐसा कर। तो 5 साल हमने काम सीखा हुआ। तो मैं अब आपसे रमा देवी जी एक जानना चाहता हूँ हाँ। कि इस तरह की जो समाज सेवा आप कितने समय से कर रहे हैं? हम हो गए वैसे तो हम बता ही नहीं सकते, 25 साल तो यहाँ हल्द्वानी में से चालू हो गया। हल्द्वानी में 25 साल हो हो गए। गया, और गांव की तो कोई पता ही नहीं है। अच्छा, और हाँ। दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि आपको विशेषकर किस तरह की समस्याएं आती, किस तरह की दिक्कतें आपको आती हैं कैसे बच्चों में जब आप ये काम करते हैं? तो किन किन कुछ दिक्कतों से आपको परेशानी परेशानियां कोई आती हैं? परेशानी? हाँ, परेशानी ये आती है हम्म, कि उस समय महिला के लिए जब उसके दर्द होते हैं तो हम उसको तेल से बच्चे को संभालते हैं। वो तो रोती है और भी घबराते हैं। हम कहते हैं कोई मत रो, बच्चा टेढ़ा है तो टेढ़ा है कि जो गलत है, इसको ले जाओ अस्पताल। बस की नहीं है जब, और बस की है अब तो जाता ही नहीं है कोई। उसको संभाला, सुधारा, और बच्चा फिट हो गया। अब दर्द बढ़े उसके, और दर्द में कमी है तो एक हमने उम्र रखा है जो बैठता है सरकारी में, बेटा सुई वाला, दर्द वाली सुई एक तू लगा दे, 1 घंटे में दर्द बढ़ जाते हैं, बच्चा फट हो जाता है। वो मीठे दर्द होते हैं, एक फटाफट वाले दर्द होते हैं, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है, दर्द। ये तो प्रसूति के समय दिक्कत वाली बात है। हाँ। दूसरी में जो परेशानी में इस तरह की जो समाज सेवा आप कर रहे हैं, हाँ, इस तरह की समाज सेवा जो आप कर रहे हैं, हाँ। इस समाज सेवा में आपको किसी तरह की कोई परेशानियां होती हैं? कोई परेशानी नहीं, और चीजों से कोई और चीजों से परेशानी कोई जैसे- दिक्कत है? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं। जैसे जी। हमें कोई दिक्कत नहीं आती है, सब हमारी इज्जत करते हैं, बैठाते हैं और पैसे भी देते हैं। तो हम देखते हैं इनके घर में खाने को नहीं है, इसको चाय लो को पैसे नहीं है तो इसको पिला देना तुम, हमें नहीं चाहिए, तुम्हारा काम हमने कर दिया, बस एक सुई लगवाओ, बच्चे को जच्चा को फिट, खाने को बताया ये चीज खिला दो इसके लिए, बाकी 11 दिन में टन चल रही है वो। जी जी बस कोई ये केस है, ऐसा खराब भी कोई नहीं हुआ है? केस खराब नहीं हुआ। 3 बच्चे मैंने ऑपरेशन वाली जिद कर गई, चाची बच्चा घरे करेंगे, पहले के ऑपरेशन है। मैं तुम भाई जाओ, मेरे पास ही में है वो अगल बगल, तो देसी लोग हैं। मैंने कि तुम ऑपरेशन वाली हो, भूल में चली जी, गई, जी, पैर जी। काट दिए। जी। अब दोबारा उनको पता चली जो तो अर्जेंट कर रही है, ऐसे ऐसे काम बढ़िया हो रहे हैं, कोई केस खराब नहीं हो रहा, हम घर ही करेंगे। हमने घर ही करती हो तुम, ठीक है बच्चा ठीक है तो बता दूंगी, गलत है तुम आपसे करवाना ही पड़ेगा। जब ठीक है तो बच्चा 3 औरतन के कर दिया मैंने। जी ऑपरेशन वालों के 3 बच्चे हो गए मेरे अगल बगल, वहीं पर है, पास है। जी अब ऐसा है जिसके टाके गलत है लगे हुए कोठिया, देख उसे नहीं लेती ना, तुम ले जाओ भाई। और वो कहते रोते हैं, पांतरे पड़ जाते हैं, हमें छुटा दो, गरीब आदमी, तो वो रिक्स का काम नहीं। तो आपका जो है बहुत बहुत ये है। आभार रमा जी। मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप सरकार से या समाज से क्या अपेक्षाएं हैं? आप क्या चाहते हैं, किस तरह की सरकार से क्या चाहते वो चाहते हैं अब आप? सरकार से क्या चाहती हूँ मैं, आप जो जानते हैं सेवा में, कोई देता है तो दे देगा, नहीं देगा तो मैं तो सेवा करते रहूंगी भाई, जब लोग जियोंगी तो लो।
बहुत बढ़िया, निस्वार्थ बहुत उससे अच्छी मेरा बात क्या है, होगा, बहुत ऊपर वाला देगा, भगवान वो देता है। मैं सबकी भला। अब कल की बात है, रात की, एक के बच्चे रो रहे हैं, पति गुजर गया है, 4 बच्चे हैं, झोपड़ी पड़ी है, जी, इतना पानी भरा है। मेरी बहू बोली, बाहर से गई, कल एक लड़का हुआ है, अस्पताल से लौट के गया है। बहू बोली परसों एक लड़की हुई, जो दीदी बोली, तो मैंने दीदी मैं फंसी हूँ, आज नहीं जा पाऊंगी मैं। तो मैं बहू बोली, तो मैंने बेटा क्या करेगी। मेरे पति बोले, उनको भी अब अजीब हो गया कि बच्चे भूखे रो रहे हैं उसके। तो मैंने जो कट्टे में चावल, मैं ऐसा नहीं रखती है 1 किलो वाला, तो 2 परिवार है मेरा, एक कट्टा बहू के घर में रखती हूँ, एक कट्टा उसके घर में रखती हूँ। ऊपर वाले ने बहुत दिया है मेरा, इसी में मेरा पूरा होता है। फिर उसको 4 किलो चावल दे दिए कि 4 बच्चे हैं, इसमें चावल भर बहू, ये आलू ले जा 2 किलो, मिर्च ले जा, और 5 पसेरी गेहूं कट्टे में रखे, वो भी उठा दिए। हालांकि मैं मोल खा रहा, हल्द्वानी है ये तो शहर है, शहर में है मतलब आप बाजार से खरीद के हाँ। और फिर आप इस तरह से मतलब उनको प्रसूति की मदद कर रहे हैं, फिर आप जो हर तरह की मदद, कपड़े से लेकर खाने पीने से लेकर, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब वो भूखे रहते तो मेरी आत्मा गले में खाना नहीं आता है कि अगला रो रहा है, आंसू डाल रही है, बच्चे भूखे हैं, वो भगवान रूप बच्चे हैं, ये चीज वो खाना मुझको मिलता है। और शायद आप अभी कह रहे थे कि अभी भी आप यहाँ बैठे हैं, लेकिन आपको फोन आ रहा है किसी का, और हाँ, एक डिलीवरी होने वाली है। डिलीवरी होने वाली है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और आप लोगों को आपसे उम्मीद है और आशाएं हैं और विश्वास है, और हम भी चाहते हैं कि विश्वास लोगों का बना रहे। और हम समाज से भी इस रेडियो के माध्यम से, जो सामाजिक संस्थाएं हैं या सरकार हैं, उनसे भी अपेक्षा करते हैं कि इस तरह के जो लोग हमारी सभ्यता और समाज की सेवाएं कर रहे हैं, उनको सहयोग करें, उनको सपोर्ट करें, जिससे और सशक्त हो सके। तो पूनम जी, आप कुछ और कोई संदेश या कोई आप क्या किस तरह की? मैं इनसे ये कहना चाहूंगी कि जो हमारी पुरानी भारतीय संस्कृति में प्राकृतिक जो हमारी चिकित्सा है, इन्होंने उसको अपने तरीके से सजो के रखा है। तो हमारा मतलब ये है कि किसी भी सरकार से या जो भी है, कोई एनजीओ, इस तरीके से इनको जितनी भी अपनी स्तर से सहायता हो सके वो सहायता करें। तो मैडम आभा जी, आप? जी, मैं तो ये कहूंगी, एनजीओ में तो मेरा विश्वास ही नहीं है। जी। मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है यहाँ जैसे महिला दिवस होता है ना 8 मार्च को, जी। तो मैं देखती हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से या अखबारों में आता है कि एक सोसाइटी की महिला, एक एनजीओ की महिला दूसरे एनजीओ की महिला को पुरस्कार दे रही है, वो आपस में ही पुरस्कार इधर उधर दे रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या उन्होंने ऐसा काम किया, क्या वो सशक्तिकरण की दिशा में उन्होंने कितना प्रयास किया, समाज में कितना परिवर्तन लाया, ऐसा तो मुझे कभी दिखता नहीं है। लेकिन मैंने एक बार फेसबुक अपने पेज में मैंने रमा देवी के बारे में लिखा था, तो उसमें मैंने लिखा था कि ऐसी सशक्त महिलाओं को भी क्या कोई एनजीओ कभी पुरस्कार देगा, सशक्त महिला का पुरस्कार। क्योंकि सोसाइटी में जिस तरह की एक जो लोगों ने अपना एक बना रखा है, एक सिस्टम बना रखा है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आता है। मैं बिल्कुल सिस्टम से भिन्न टाइप की। तो ये भी बहुत अच्छी बात है आभा जी की आपने उनको पहचाना, और आप उनको जो है एक बड़े स्तर पर आप उनकी पहचान बना रहे हो, आप लोगों से परिचय करवा रहे हो। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा काम, आप भी समाज सेवा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे काम करने वालों को, ऐसे समाज सेवी लोगों को पहचानना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उसकी पहचान को आप हम तक लाए, हमारे इस रेडियो तक लाए, और इस रेडियो के माध्यम से वो लोग इसको सुनेंगे, हमारा समाज सुनेगा, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये बहुत ही बड़ी बात है समाज सेवा की। तो मैं इस कार्यक्रम पर आप सभी लोगों का पुनः आभार प्रकट करता हूं, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। नमस्कार। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।